बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चना दाल बनाएंगे, अचारी चना दाल। ढाबा स्टाइल होगी, बहुत ही मज़ेदार सा इसका तड़का तैयार करेंगे और अचार के मसाले से इसे तैयार करना है। बहुत ही मज़ेदार सी दाल। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहले मसाले की तैयारी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून राई दाना और 2 टीस्पून इसमें जाएगी सौंफ, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून फुल भर के मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। जो मैंने पहले टीस्पून इस्तेमाल किया था साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून। और इसमें जाएगी कुटी मिर्चें 2 टीस्पून। आप इसमें साबुत जो लाल मिर्च होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कुटी मिर्चें इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। फौरन मिर्चें नहीं डालनी, सारे मसाले के साथ एंड पे डालनी है, नहीं तो ये कुटी मिर्चें ना तो जल जाएंगी। अगर साबुत मिर्च है ना, वो आप सारे मसाले के साथ इस तरह रोस्ट कर लें, जैसे ये मैं रोस्ट कर रही हूँ। चूल्हा बंद है और ये हो चुकी है, ठंडा होता है ये मसाला, तो फिर मैं इसे पीस के फिर आपको दिखाऊँ। मसाला हमारा तैयार है। मसाला पीसा है तो बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। यह हमारा अचार का मसाला है। अगर आपको अचार के लिए कुछ चाहिए ना, किसी सब्जी में डालना है या कुछ, तो इस तरह बना के रख लें, चिकन में डाल लें, तो ये परफेक्ट मसाला है। लेकिन इसके कोई ज़्यादा कम ज़्यादा का चक्कर है, बस थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं, अपने हिसाब के मुताबिक। अब मैंने इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीमू मैंने एक बड़े साइज का लिया है, उसका रस है, तो रस में ये हम डालेंगे मसाला। और बाकी दाल में एक हिस्सा जाएगा और एक हिस्सा जाएगा हमारे तड़के में, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये उसमें कितना जाएगा। नमक मैंने मसाले में नहीं शामिल किया। नमक में अब जो मिर्चों वाला है ना हिस्सा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल रही हूँ मैं मिर्चों के हिसाब से, बहुत थोड़ा सा, आप भी अपने हिसाब से डाल लें। ये ज़रा लिक्विड थोड़ा सा नहीं बन रहा, तो इसमें मैं पानी शामिल करूँगी, बहुत थोड़ा सा, इतना कि इसका ज़रा पेस्ट जैसे नहीं होता है, इतना बन जाए बस। और नमक भी इस तरह मिक्स हो जाएगा थोड़ा सा। और इसमें जाएगा अपने हिसाब से ना, आप इसमें पानी डालते जाएं, ज़्यादा पानी पानी नहीं नज़र आना चाहिए। ये मिर्चों वाला मसाला तैयार है। अब ये जो दाल के लिए मैं तैयारी करी है वो मसाला है, 2 टेबल स्पून दाल के लिए। बाकी तड़के के लिए होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मिर्च जो उसके बीज है ना, मैंने थोड़े बहुत रहने दिए हैं, कुछ मैंने निकाल दिए सारे। तो अब जो मसाला हमने तैयार किया था वो इसमें ऐसे भर देंगे, अच्छा सा फुल भर दें इसे। और ये मिर्चें अगर आप बचा के भी रख लें ना, किसी सालन के साथ खाएं, तो वो भी बहुत मज़ा आएगा। इसलिए मैंने ज़्यादा मिर्चें तैयार की हैं। दाल में हो सकता है 3-4 इस्तेमाल हों, लेकिन मसाले के लिए वैसे ही जैसे खाते हैं किसी भी खाने के साथ, तो ये मिर्चें बहुत मज़े की लगेंगी। इस तरह तमाम मिर्चें मैं भरती जाऊंगी। प्याज मैंने मीडियम ली, जिसे मैंने चॉप कर लिया बारीक। और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया ऑयल, और लेवल करके जीरा 1 टीस्पून। अब चम्मच चला के इसे सिर्फ पकाना है, इतना नहीं कि इसका कलर आए, बस थोड़ा सा ही, जैसे हल्का सा ये सॉफ्ट होगा ना प्याज, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जब हल्का सा सॉफ्ट प्याज हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसमें जाएगा पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था 3 से 4 घंटे, और थोड़ा सा पानी छोड़ा है इसमें। और पानी पहले पतीले जो मैंने डाला है ना, पैन में पानी कम है, तो पानी समेत में इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें मसाला जो मैंने आपको नाप के दिखाया था, 2 कप दाल है ना, तो दाल के हिसाब से मैं इसमें नमक शामिल करूंगी, हस्बे ज़रूरत लेवल करके 1 टीस्पून। अब इसका ढक्कन लगा दूंगी। प्रेशर से बना रही हूँ, आप पतीली में भी गला सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्जी है। बस दाल गली होनी चाहिए, ऐसे कि जैसे हम घोटें तो वो बहुत अच्छी सी हल्की हल्की सी घुट जाए। तो जैसी दाल गलेगी मैं आपको दिखाती हूँ।
दाल हमारी गल चुकी है और पानी भी हस्बे ज़रूरत है जितना रिक्वायर्ड है दाल में। अब मैं इसे घोटने से घोट दूँगी, बिल्कुल घोटना नहीं है, दाल कुछ दाल नज़र आए और कुछ घुट जाए। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी और इधर हम तड़के की तैयारी करते हैं। करते हैं दाल के तड़के की तैयारी। थोड़ा-सा ज़ीरा और कड़ी पत्ता, 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक और अचार मसाला 1 टीस्पून फुल भर के। मैंने तकरीबन 1/4 कप से थोड़ा कम ही तेल इसका कुकिंग ऑयल लिया। आप घी भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं और मक्खन भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब जो हरी मिर्ची हमने तैयार की थी वो मैं इस तरह सेट करके रखूँगी। अब इस तरह मिर्ची ज़रा सी जैसे ऊपर से इसकी रंगत बदल जाए ना मिर्चों की, तो समझो तड़का तैयार है। जो मसाले हमने डाले हैं ना, वो मिर्चों की वजह से जलेंगे नहीं। मिर्चों में जो नमी है ना थोड़ी बहुत, वो मसाले को जलने नहीं देगी। कुछ लहसुन अदरक का भी पानी है, तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह ही मिर्चों को आप फ्राई करते जाएं, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। तड़का हमारा तैयार हो चुका है, मिर्चें भी बहुत अच्छे से हो चुकी हैं। तो अब मैं आपको दाल दाल हमारी इतनी सी घुटी होनी चाहिए, कुछ साबुत नज़र आ रही है और कुछ ऐसे ही। मिर्चें मैं सारी नहीं इसमें शामिल करूँगी, कुछ मिर्चें मैं निकाल दूँगी तड़के से, बाद में गार्निश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दाल को मैंने फ़ौरन ढक देना है, चूल्हा बंद कर दिया, ये तैयार है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद इसकी लुक कैसी है। हरा धनिया डाल देंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। होने रही दाल इस तरह नज़र आनी चाहिए, कुछ घुटी कुछ साबुत। और अगर इससे पतली रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। थोड़ा धनिया और जो मिर्ची हमने फ्राई की थी वो इसके साथ, अगर सारी की सारी डाल देंगे ना वो सारी इसमें मिक्स होती है। तो अलग से रख के इस तरह जिस तरह मैं सेट कर रही हूँ इस तरह सेट कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है और हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो करते जाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।